अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान, आज क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, और हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक्स। हाँ बच्चों, आपने जैसे कि स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पढ़ा, सेफ्टी रूल्स पढ़े आपने, चार्जेस पढ़े, चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। तो आज हम देखेंगे अर्थक्वेक क्या है। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आपने आंधी और तूफान के बारे में पढ़ा। दीज नेचुरल फिनोमेनन कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो कुदरती फिनोमेनन्स हैं, इससे क्या होता है, आपने देखा कि काफ़ी नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इंसानी जानें ज़ाया होती हैं और नुकसान होता है प्रॉपर्टी का। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। चलो, खुशकिस्मती की बात है ये कि भी कुछ हद तक इसकी प्रेडिक्शन पेशन गोई दी जाती है। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप सुनते हैं न्यूज़ में भी, ये प्रिडिक्ट करता है, वार्न करता है भाई थंडरस्टॉर्म जो है, आंधी और तूफान आने वाला है। डेवलपिंग इन सम एरियाज़, कुछ इलाकों में। इफ़ ए थंडरस्टॉर्म आकर्स देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग। जब थंडरस्टॉर्म होता है तो आसमान से जो है चमक भी आती है, एंड साइक्लोन्स एकम्पेनिंग इट, और उसके साथ फिर समुद्री तूफान भी आते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्राम द डैमेज काज्ड बाई दीज फिनोमेन। तो हमें क्या करना चाहिए? वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स, हमें कुछ इकदाम उठाने चाहिए, कुछ वक्त लेना चाहिए, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को बचा सकें, फ्राम द डैमेज, इस नुकसान से, काज्ड बाई दीज फिनोमेना, जो इन तूफानों से होगा। There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict. एक ऐसा कुदरती निज़ाम है जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं। इट इज़ एन अर्थक्वेक, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, ज़लज़ला कहते हैं, हम अपनी पहाड़ी ज़ुबान में इसको अगम कहते हैं। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। ये इंसान की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है, एंड प्रॉपर्टी यानी ह्यूज स्केल, और हमारी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। ए मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड इन इंडिया। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उड़ी एंड टंगडार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। हमारे यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में, यानी कि उड़ी और टंगडार में 2005 की बात है, 8 अक्टूबर को। तो उस टाइम एक बड़ा भयानक ज़लज़ला हुआ जिसमें बहुत सी जानें नुकसान हुई, प्रॉपर्टी डैमेज हुई। फिगर 17.8 में आपने देखा ये प्रॉपर्टी जो है डैमेज हुई है। बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001। उससे पहले 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप, एक अर्थक्वेक, ज़लज़ला आया था भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के भुज और कच्छ में। वहाँ पे भी बहुत सा नुकसान हुआ था। एक्टिविटी 17.5, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाई दीज अर्थक्वेक्स। अपने वालिदैन से कहिए कि हमें दिखाएं इस डैमेज के बारे में। कलेक्ट ए फ्यू पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें जमा कीजिए, शोइंग द डैमेज कॉज्ड बाई दीज अर्थक्वेक्स, जो इन अर्थक्वेक से नुकसान होता है, फ्राम न्यूज़पेपर, अखबारों से एंड मैगजीन से, ऑफ दोज डेज, उन दिनों की। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स, और एक छोटा सा नोट प्रिपेयर कीजिए कि लोगों को किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। घर बार बर्बाद हो जाते हैं, लोग टेंटों में रहते थे, आसमान तलो रहते थे, है ना, नंगे आसमान के नीचे। हमने यहाँ अपने इलाके में देखा तो काफ़ी बर्बादी थी। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अब अर्थक्वेक क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट ऑकर्स? जब ये होता है तो क्या होता है? व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? इसका जो असर है उसको कम करने के लिए। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो, जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज़ सडन शेकिंग। यह अचानक एक ज़मीन का हिलना होता है। आर ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ, ज़मीन कांपती है। लॉसनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम, कुछ वक्त के लिए। इट इज़ कॉज्ड बाई ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये ज़मीन की जो क्रस्ट लेयर है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। अर्थक्वेक ऑकर ऑल द टाइम, ये किसी वक्त भी हो सकते हैं, ऑल ओवर द अर्थ, पूरी ज़मीन पे। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, इसका हम जायज़ा
नहीं लगा सकते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, दे कैन काज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स। इसका काफ़ी नुकसान बिल्डिंगों को होता है, ब्रिज पुल टूट जाते हैं, डैम्स फट जाते हैं, एंड पीपल और लोगों का नुकसान होता है। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ, जिंदगियाँ चली जाती हैं, इन प्रॉपर्टी। द अर्थक्वेक कैन काज फ्लड्स, इससे सैलाब आते हैं, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज़, ज़मीन बह जाती है, समुद्री तूफ़ान उठ जाते हैं। आपने देखा कुछ 2 साल पहले 2018-19 की बात है, जब जहाँ हमारे ये शमसबरी से इस नाले से पानी वगैरह पूरा बह रहा था, लोग कह रहे थे भाई शमसबरी फट गई है, तो नाला आपने देखा, फिर देखते देखते वो स्प्रेड हो गया, रुक गया, बारिश हुई अचानक। ए मेजर सुनामी ऑकर्ड इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारे हिंदुस्तान के समुंदर हैं, 26 दिसंबर 2004 को। ऑल द कोस्टल एरियाज, जो भी साइली इलाके थे अराउंड द ओशन, समुंदर के नज़दीक, सफ़र्ड ह्यूज लॉसेस, वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक्टिविटी 17.6, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खाका एक मैप ले लीजिए। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया, हिंदुस्तान के जो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हमारे जजीरे वो देखिए। मार्क अदर कंट्रीज़ अराउंड द इंडियन ओशन, और दूसरे जो ममालिक हैं हिंदुस्तानी समुद्र के नज़दीक, उनको भी मार्क कीजिए। विच कुड हैव सफ़र डैमेज, किसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन काज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्राम योर पेरेंट्स। कलेक्ट अकाउंट्स, आप जानकारी हासिल कीजिए, ये जो बहुत तवाकुन सुनामी आई थी हिंदुस्तान के अंदर, और अदर एल्डर्स, अपने वालदेन से या अपने बड़ों से, इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो अर्थक्वेक हैं इनसे कितना नुकसान होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, इसके जो काजेज़ हैं वो क्या हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपने पढ़ लिए, नुकसान, तो बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।